100 से ज्यादा देशों में ऑपरेशन, 100 से ज्यादा कंपनियों के अंदर कंपनियां, लेकिन एक चीज कॉमन, टाटा। आखिर क्या है टाटा ग्रुप? टाटा ग्रुप आखिर इतना बड़ा कैसे बना? क्या है इसका हिस्ट्री टाटा ग्रुप का? आखिर कैसे अफीम का व्यापार करने वाले एक परिवार बना देश का सबसे ट्रस्टफुल बिजनेस ग्रुप? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। 8वीं शताब्दी तक अरब देशों में इस्लाम का उदय हो चुका था। फारस जिसे अब ईरान कहा जाता था, वहाँ भी इस्लामी आर्मी की विजय हो चुकी थी। इसी कारण अब पुराने धर्मों जैसे जजम की अब ईरान में कोई जगह नहीं ले रही। इसलिए धार्मिक उत्पीड़न के कारण पारसी धर्मों के ईरान से भागकर इंडिया आ जाते। ईरान से आने के बाद शुरुआती पारसी लोग भारत के गुजरात राज्य में बसे हैं। इन्हीं पारसी परिवारों में से एक परिवार आज पिछली एक शताब्दी से भारत के बिजनेस पर राज कर रहा है। यह कहानी टाटा परिवार की। टाटा परिवार से जुड़े पारसी लोग गुजरात के नवसारी में आकर बसते हैं और पुरोहितों का काम करने लगते हैं। अगली 25 पीढ़ियों तक ये लोग पुरोहित का काम करते हैं, लेकिन इनमें से एक नसर वानजी टाटा ने पुरोहितों का काम छोड़कर बिजनेस करने का निर्णय लिया और अपने बेटे जमशेद जी टाटा को अच्छी अंग्रेजी पढ़ाई दिलानी। नवर बान जी टाटा ने अपने साल दादा भाई टाटा के साथ मिलकर हांगकांग में बिजनेस शुरू किया। इस साल पार्टनरशिप में टाटा एंड कंपनी कहा जाने लगा। दादा भाई टाटा अफीम के कारोबारी थे। उनके देहांत के बाद उनके बेटे रतन जी टाटा भाई टाटा यानी आरडी टाटा भी अफीम का कारोबार करने लगते हैं। अफीम का कारोबार उस वक्त ब्रिटिश लोगों के सबसे अधिक मुनाफे देने वाला कारोबार था। दरअसल ब्रिटिश चाय का व्यापार करते थे और चाय का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चीन था। इसलिए चीन से चाय खरीदने के लिए ब्रिटिश को करोड़ों पाउंड खर्च करने पड़ते थे। चाय की डिमांड भी बहुत अधिक थी और मुनाफा भी बहुत अधिक था, लेकिन एक दिक्कत थी, ब्रिटिश के पास उतना सोना या चांदी नहीं था कि वो चाय खरीदने के लिए इसे चीन को दे पाए। इसलिए ब्रिटिश ने एक ऐसी चीज को शुरू कर दिया जिसकी चीन को जरूरत हो और जिसके बदले में उन्हें चाय मिल सके। आखिर में अफीम पर बात बन जाती है जब अंग्रेजों ने चीन को चाय के बदले अफीम देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चीन की जनता को अफीम की लत लग जाने लगी। चीन के राजा ने अफीम को बैन कर दिया, लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिश कारोबार अवैध तरीके से अफीम को बेचने के स्मगल करने लगे। अफीम को लेकर चीन और ब्रिटिश बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अतः ब्रिटिश लोगों ने चीन को हराकर जबरदस्ती चीन से यह अधिकार ले लिया कि वो चीन को कुछ भी बेच सकते हैं। इस तरह चीन में हांगकांग के रास्ते से अफीम जाने लगी। वहीं टाटा अफीम के बिजनेस एम्पायर वर्ष के बीच में भी करते थे और उसके बाद भी करते थे। उन दिनों हांगकांग एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन हांगकांग के शासक ने अफीम के कारोबार को बंद करने की कोशिश। इस तरह आरडी टाटा ने बाकी लोगों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की इस मामले में दखल देने के लिए अपील की। इस तरह हांगकांग से अफीम का बिजनेस चलता रहा। इस बीच टाटा आज बाकी बिजनेस में भी हाथ आजमाने की कोशिश करते हैं। वहाँ यूरोप के कॉटन चीन में अफीम और इंडिया में इलायची, चाय, सोना और कपड़े इंपोर्ट करने लगे। और यह था टाटा ग्रुप की एक छोटी सी स्टोरी। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।